ये पहला सवाल दिया है ए स्क्वायर माइनस 64, दूसरा है 4a स्क्वायर माइनस 49b का स्क्वायर। अब हमको इसमें ये देखना है कि कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसमें सूत्र का प्रयोग है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कोष्टक में सूत्र होता है ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो इसमें मानेंगे इसको ए स्क्वायर, इसको मानेंगे माइनस और इसको मानेंगे बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बनेगा ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। फिर हम देखेंगे ए का होल स्क्वायर है माइनस, क्योंकि ए का गुणा ए में करेंगे तो ए का होल स्क्वायर आएगा, इसलिए ये ए का होल स्क्वायर हो गया। अब हम देखेंगे 64 लिखा है तो 64 होगा 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 अठाई 64। तो ये 64 8 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है? 8 का ना। तो 8 का वर्गमूल है तो 8 की घातें 2। अब ये आप देख सकते हैं कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर सूत्र बन गया। तो एक कोष्टक में लगाएंगे ए प्लस बी, एक कोष्टक में लगाएंगे ए माइनस बी। तो पहला कोष्टक में लिखेंगे ए प्लस बी, तो ए प्लस ए के दर पर ए है और बी के दर पर है 8, तो ए प्लस बी। एक कोष्टक में लगाएंगे ए माइनस बी, तो ए के दर पर तो ए ही लिखा है और माइनस बी के दर पर कितना है 8। तो एक कोष्टक में हो गया ए प्लस बी, एक कोष्टक में हो गया ए माइनस बी। समझ में आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में लिखेंगे ए प्लस बी, तो ए प्लस 8। एक कोष्टक में लगाएंगे ए माइनस बी, तो एक कोष्टक में हो जाएगा ए माइनस बी के दर पर है 8। आपका यही हो जाएगा आंसर। फिर दूसरा है 4a का स्क्वायर माइनस 49b का स्क्वायर। तो पहले देखेंगे 4 किसका वर्गमूल है, तो 2 का है और ए का वर्गमूल बनेगा माइनस 49 किसका है 7 का। किसका बनेगा 7 का, 7 सता 49, तो 7 और b का होल स्क्वायर, क्योंकि 7 का वर्गमूल 49 b का होल स्क्वायर, 7 सता 49। अब ये बन गया ए, क्या बन गया ए, तो ए का होल स्क्वायर माइनस और बी बन गया ये बी का होल स्क्वायर। अब इसका सूत्र होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में होगा ए माइनस बी। तो पहले लिखेंगे ए प्लस बी, तो पहला कोष्टक वम हो जाएगा ए प्लस बी, तो 2a, ए के दर पर है 2a, ए के दर पर है 2a प्लस बी, तो 7b। एक कोष्टक में हो गया a प्लस b, फिर एक कोष्टक में लिखेंगे a, तो a के दर पर है 2a, a माइनस और b के दर पर कितना है 7b। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब फिर तीसरा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 81b का होल स्क्वायर। भाई एक्स किसका वर्गमूल है, एक्स का ही है, एक्स है, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 81 किसका है, 81 वर्गमूल देखेंगे तो किसका बनेगा, किसका बनेगा 9 का, तो 9 9 81, तो 9b का होल स्क्वायर। अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल राइट समझ में आ जाएगा। एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स का ये होल स्क्वायर बनेगा, एक्स गुणे एक्स करेंगे तो एक्स की घाते 2 माइनस 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 9 81 और b यहाँ है तो b यहाँ भी लगेगा। अब ये आपका बन गया a का होल स्क्वायर माइनस और ये हो गया b का होल स्क्वायर। तो आप समझ सकते हैं कि एक कोष्टक में a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र बनेगा, एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में बनेगा a माइनस b। तो एक कोष्टक में लिखेंगे a प्लस b, तो a के दर पर है x, a प्लस b, तो क्या बन रहा 9b, b के दर पर आया 9b, a प्लस b, एक कोष्टक में हो गया। अब एक कोष्टक में बनेगा a माइनस b, तो a के दर पर है x माइनस और b के दर पर है 9b। यही आपका बन जाएगा आंसर।
अब ये भी बता दूं ये सूत्र आता कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है जो ए प्लस बी ए कोष्टक में ए माइनस बी। इसका सूत्र ऐसे आता है ए प्लस बी एक कोष्टक में हुआ ए माइनस बी। अगर आप मल्टीप्लाई इसका करेंगे ए से ए तो ए का होल स्क्वायर और माइनस में जाएंगे तो माइनस। समझ में आ रहा है? फिर जब जाएंगे बी में तो ए और बी। अब प्लस बी से गुणा करेंगे ए में तो प्लस ए और बी। अब यहाँ जब माइनस में जाएंगे तो प्लस माइनस का माइनस और जब बी में जाएंगे तो बी का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये माइनस में है और ये प्लस में है तो कट जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा। तो आपका बनेगा ए स्क्वायर और माइनस ये आपका बनेगा बी का होल स्क्वायर। इसीलिए ये आपका बन रहा है सूत्र ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर का आप बनेगा एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में बनेगा ए माइनस बी। आपका सूत्र ऐसे बनेगा।